हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीरीज अरविंद एकेडमी पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये आपका विज्ञान कक्षा 9th की अब आगे की ओर कक्षाएं प्रारंभ होंगी। उस कक्षाओं में आपको बताया गया था वर्गीकरण का आधार क्या है। तो उसके आगे चलते हैं। दोस्तों, अब क्या है, वर्गीकरण का आधार हो गया है। अब उसमें आपको बताया जाएगा जंतु जगत के बारे में और पादप जगत के बारे में। यहाँ तक तो आपका हो गया था। अब जंतु जगत के बारे में आप पढ़ेंगे। दोस्तों, यह वर्गीकरण का ये पार्ट है। अब इसमें आप जंतु जगत में जीवधारी पढ़ेंगे। तो आपको दिखा दे रहे हैं जंतु जगत में जीवधारी के पार्ट कितने होते हैं। जंतु जगत में जीवधारी के पार्ट, पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में अकोशिकीय यानी क्या पाया जाता है, मोनेरा। मोनेरा में वायरस तथा बैक्टीरिया। अब यूकैरियोटिक में अकोशिकीय तथा बहुकोशिकीय। इसमें अकोशिकीय में यानी एक कोशिकीय में क्या पाया जाता है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या पाया जाता है, प्रोटोजोआ और शैवाल। बहुकोशिकीय में क्या पाया जाता है, यह यूकैरियोटिक के भाग हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, शैवाल होते हैं। और बहुकोशिकीय में क्या होते हैं, कोशिका भित्ति सहित, कोशिका भित्ति रहित। अब कोशिका भित्ति सहित में क्या होते हैं, कोशिका भित्ति सहित मतलब इसमें कोशिका भित्ति का होना, यानी कोशिका भित्ति सहित दो टाइप के होते हैं, एक क्लोरोफिल विहीन मितपोषी और क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी। तो क्लोरोफिल विहीन मितपोषी में कवक या फंजाई। दोस्तों, क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी में पादप जगत। ये आपके पांचों आपके हो गए। पांचों में आपके कोशिका भित्ति रहित में जंतु जगत है। तो ये रहा आपके पाठ। अब इसके बारे में एक एक करके पढ़ना है। तो दोस्तों, हमने हाथों से अपना नोट्स तैयार किया हुआ है। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, फिर हम आपको इसके बारे में बताते हैं। यह रहा आपका ये द्वि जगत वर्गीकरण, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, एक कोश की या बहुकोश की, ये सेलुलर, ये सब दोस्तों आपको थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं। ये सेलुलर एवं बहुकोश की। और आपको ये तीसरा है 5 जगत अवधारणा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। चौथा पादप जगत या प्लांट किंगडम। पांचवा जंतु जगत या एनिमेलिया किंगडम। अब इसके बारे में आपको अकोश की पहली हेडिंग है, अकोश की एवं बहुकोश की। इसमें विषाणु तथा जीवाणु, बैक्टीरिया अकोश की जीव है। विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी यानी योजक कड़ी कहलाते हैं। इनमें कोशिका कला या कोशिका अंगक तथा कोशिका द्रव्य का अभाव होता है। जीवाणुओं में कोशिका अंग तथा केंद्रक नहीं होता है। एक कोशिकीय जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। बहुकोशिकीय जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है। अब देखिए दूसरा, संगठन के आधार पर वर्गीकरण। संगठन के आधार पर वर्गीकरण में आपको संरचनात्मक जटिलता के आधार पर जीवों में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं। पहला जीवद्रव्यीय स्तर, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। दूसरा कोशिकीय स्तर, सेलुलर लेवल। तीसरा कोशिकीय ऊतक स्तर, टिश्यू लेवल। चौथा अंग स्तर, आर्गन लेवल। पांचवा अंग स्तर,
अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम लेवल। तीसरा क्या है, 5 जगत अवधारणा। अब इसी में आपको पढ़ना है मोनेरा, प्रोटिस्टा। अब इसी में सब 5 जगत अवधारणा में ही आपको पढ़ना है। ये देख लिए दोस्तों 5 जगत अवधारणा। अब इसी में आपको ही पढ़ना है। यह किसने दिया, सर्वप्रथम R.H. विटेकर ने। कोशिका संरचना, कोशिका संगठन व पोषण आदि के लक्षणों के आधार पर जीवों को निम्न 5 जगत में विभाजित किया है। तो ये रहा आपका, हमने पहले बता दिया है। अब दोस्तों अब रहेगा मोनेरा। मोनेरा क्या होते हैं, ये रहा आपका मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के उदाहरण में पहला है बैक्टीरिया, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी तथा माइक्रोप्लाज्मा। आपको मोनेरा दिखता कैसे है, हम आपको थोड़ा दिखा दे रहे हैं दोस्तों चित्र सहित। आपको ये 1 बाय 1 आपको मिलेगा दोस्तों। ये मोनेरा में क्या क्या होते हैं, कौन कौन बैक्टीरिया कैसे होते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका मोनेरा में बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ये आपको ऐसे कुछ दिखते हैं दोस्तों। थोड़ा हम आपको बड़ा करके दिखा देते हैं दोस्तों। ये रहा आपका बैक्टीरिया और एनाबीना, ये मोनेरा के उदाहरण हैं। बैक्टीरिया और एनाबीना पोषण के स्तर पर स्वपोषी या विषम पोषी दोनों हो सकते हैं। जीवाणु, नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। कुछ उदाहरणों को चित्र में दिखाया गया है दोस्तों। यही है आपका उदाहरण मोनेरा का। अब इसके आगे प्रोटिस्टा। दोस्तों प्रोटिस्टा का भी हम दिखाएंगे आपको। प्रोटिस्टा जगत में क्या क्या है, उदाहरण हम आपको दिखा देते हैं। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत यह होता है उदाहरण में प्रोटिस्टा शैवाल, प्रोटोजोआ और डाएटम आदि। ये रहा आपका प्रोटिस्टा जगत यानी दूसरा लेवल। ये देख लीजिए दोस्तों आपका प्रोटिस्टा दूसरा, यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ये रहा आपका दोस्तों। इसमें कौन कौन पाए जाते हैं, शैवाल, प्रोटोजोआ तथा डाएटम। तो दोस्तों हम इसके बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा फिगर सहित आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा आपका प्रोटिस्टा के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दें। प्रोटिस्टा में क्या क्या होते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अमीबा, अमीबा, प्रोटोजोआ और ये कौन सा जगत है दोस्तों, ये रहा आपका प्रोटोजोआ। ऐसे ये देख लिए दोस्तों प्रोटोजोआ में आपको कौन कौन से चित्र रहते हैं। यूग्लिना, यूग्लिना पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं, पैरामीशियम। पैरामीशियम के बाद आपका अमीबा। तो दोस्तों यही रहा आपका ये प्रोटिस्टा जगत का। आपकी ये चित्र कुछ पैरामीशियम के हैं, ये चप्पल के आकार के होते हैं। ये अमीबा, अमीबा कुछ इस तरह दिखाई देते हैं, इसमें ये पाए जाते हैं। और दोस्तों फिर आपका रहा ये प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ दोस्तों आपको थोड़ा सा ये जूम करके दिखा देते हैं दोस्तों। ये रहा आपका यूग्लिना। प्रोटोजोआ में ये सब आपको आते हैं, प्रोटोजोआ के अंतर्गत इतने जीव आते हैं। तो दोस्तों अब ये रहा प्रोटिस्टा जगत हो गया आपका। प्रोटिस्टा जगत में अब आपको कौन सा पढ़ना पड़ेगा, प्रोटिस्टा जगत के बाद आपका कवक या फंजाई यानी किसमें, यूकैरियोटिक का एक कोशिका में प्रोटिस्टा आपने पढ़ लिया। अब प्रोटिस्टा के बाद अब आपको पढ़ना पड़ेगा बहुकोशिकीय में कोशिका भित्ति सहित क्लोरोफिल वित्तविहीन, क्लोरोफिल विहीन मित्रपोषी। यानी अब इसमें तीसरा क्या है, कवक या फंजाई। तो दोस्तों हमने ये नोट्स हाथों से तैयार किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती रहे तो दोस्तों आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप देखते रहिए और दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। तो दोस्तों ये रहा आपका कवक, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं दोस्तों। कवक में मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम कवक आदि ये सब पाए जाते हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं मशरूम और कवक के बारे में, आपको दिखा देते हैं कैसे दिखते हैं मशरूम। दोस्तों ये रहा आपका
मशरूम में हमने जैसा बताया कि ईस्ट में क्या रहता है, सैक्रोमाइसीज, ये इस तरह से कुछ दिखते हैं, पेनिसिलियम और एगेरिकम, पेनिसिलियम और एगेरिकम, इसे और क्या कहते हैं, कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं एगेरिकम को। तो दोस्तों ये रहा कुछ सैक्स और लाइकेन के बारे में, इसमें ये पाए जाते हैं। तो हमने वो चित्र दिखा दिया, जैसे कि चित्र में आपको ईस्ट था, ईस्ट में क्या क्या पाया जाता है, वही पेनिसिलियम, मशरूम, कवक, ये सब आपके बारे में बताया। तो दोस्तों ये रहा सैक या लाइकेन, क्या दोस्तों, सैक या लाइकेन। तो इनका शरीर सुकायथैलस के समान होता है तथा यह कवक एवं शैवाल का बना होता है। कवक तंतुओं के बीच में नील हरित शैवाल जैसे नास्टाक, एनाबिना आदि रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। कवक शैवाल के रहने के लिए उचित स्थान देता है तथा जल एवं खनिज तत्वों का अवशोषण कर शैवाल को पहुंचाता है, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक भोजन का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक भोजन का निर्माण करता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के सहयोग से जीवन यापन करते हैं। ऐसे पादपों को सहजीवी तथा इस प्रकार के जीवन को सहजीवन या सिम्बोसिस कहते हैं। दोस्तों ये रहा सैक लाइकेन के बारे में आपको हम दिखाए हैं। कवक चल रहा है, कवक का आपका तीसरा पार्ट आपका बताया जा रहा है। तो कवक कैसे दिखते हैं, कवक का जो ये रहता है दोस्तों, कुछ हम दिखा देते हैं आपको अच्छे पार्ट। ये रहा आपका कवक, ये दोस्तों ये सब आपको ऐसे कुछ दिखते हैं। थोड़ा हम आपको जूम कर देते हैं और नोट्स को आप तैयार करते रहिए। और दोस्तों अगर बीच में वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपको बहुत मेहनत लगती है दोस्तों एक वीडियो बनाने में, और आप दोस्तों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही हमारे मोटिवेशन को आप बढ़ाते रहिए। दोस्तों फिर आगे चलते हैं। कवक हो गया है, तो कवक या फंजाई के बाद अब चौथा क्या आता है, हमारा पादप जगत। तो दोस्तों हमारा चौथा आता है पादप जगत। पादप जगत में दोस्तों अब आपको क्या पढ़ना है, ये आपको हम दिखा दे रहे हैं। चौथा हमारा जो है पादप जगत में आपके कौन कौन से आएंगे, क्या क्या रहेंगे। दोस्तों ये रहा पादप जगत या प्लांटी। तो दोस्तों ये क्या होते हैं पादप जगत, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये रहा आपका चौथा हेडिंग दोस्तों। तो प्लांट किंगडम के बारे में क्या है, सभी हरे रंग के बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को पादप जगत में रखा गया है। क्लोरोफिल के कारण ये सभी हरे रंग के तथा स्वपोषी ऑटोट्रॉफ होते हैं, अर्थात ये क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस जगत के जीव पेड़ पौधे या पादप कहलाते हैं। दोस्तों ये रहा आपका पादप जगत। कौन सा दोस्तों, पादप जगत या प्लांटी। तो हमने अब इसके बारे में बता दिया। अब क्या है जंतु जगत, यानी कोशिका भित्ति रहित। ये आपको जंतु जगत ये रहा दोस्तों, थोड़ा जूम कर देते हैं आपको। ये आपको जंतु जगत यानी एनिमेलिया, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, एनिमेलिया। जंतु जगत को और क्या कहते हैं, एनिमेलिया। सभी बहुकोशिक तंतु इस जगत के सदस्य हैं।
इनमें हरित लवक व क्लोरोफिल नहीं होता है, अतः जंतु विषमपोषी होते हैं। ये पौधे या अन्य जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हमने आपको जंतु जगत जीवधारी के बारे में हमने आपको पूरा बताया। तो दोस्तों, ये रहा आपका एनिमेलिया यानी जंतु जगत। तो जैसे कि आपको ये पूरी क्लास में हमने बताया इन सब के बारे में। अब आपको आगे की कक्षाओं में प्लांट जगत के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों को आगे इस क्लास के बारे में शेयर करते रहिए और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए। आपकी एक लाइक हमारी मोटिवेशन क्लास को अच्छी और महत्वपूर्ण बनाती है। दोस्तों, आप श्री अरविंद एकेडमी पाठशाला को सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए और धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।